बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह कोहिस्तानी। प्रोग्राम मशक स्पोर्ट्स में एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम स्पेशल प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम खिलाड़ियों के पास जाएंगे, फुटसॉल के हवाले से उनसे बात करेंगे, फुटसॉल के हवाले से आपको बताएंगे ये एक मुनफरिद गेम है। इसके साथ साथ आज यहाँ स्क्वाश फुटबॉल के नामवर प्लेयर्स भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बिना टाइम ज़ाया किए हम चलेंगे प्लेयर्स के पास, उनसे हम बात करेंगे फुटसॉल के हवाले से, आपको भी बताते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। चले नाज़रीन, अभी हम आपको एक ऐसे प्लेयर से बल्कि एक ऐसे फॉर्मर पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कैप्टन से मिलवाने जा रहे हैं जिनके नाम एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है। एशिया के अंदर 1 मिनट 17 सेकंड का जो गोल का जो रिकॉर्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के पास है, वो अरशद भाई ने किया है। अभी आपको मिलवा रहे हैं अरशद भाई से जो पाकिस्तान फुटबॉल टीम के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं और कोच भी हैं। अरशद भाई से हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया मशरिक चैनल वालों का जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हम जैसे क्रिकेट स्क्वाश के अलावा फ़ुटबॉल के लोगों को भी आगे प्रमोट कर रहे हैं। ओके सर, मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाहूँगा। 1 मिनट 17 सेकंड एशिया के अंदर सबसे तेज़ गोल आपका है। कितनी मुश्किलात दरपेश आई थी जब आपने ये फास्टेस्ट गोल किया? तो ये मैंने गोल स्कोर किया था श्रीलंका के अगेंस्ट, श्रीलंका में ही, और हमारे गोलकीपर थे जाफ़र ख़ान, उन्होंने किक मारी और मैंने सेंटर में रिसीव करके उसको सेकंड टच में पोल में फेंक दिया। तो मैं ख़ुद भी बड़ा हैरान हुआ कि अपने शूज़ों को, अपने पाँव को देख रहा था कि यार ये इतनी पावरफुल किक लगी और सीधे ये डायरेक्ट पोल में गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा उस पर अप्रिशिएट किया गया, और पाकिस्तान से बाहर श्रीलंका में, तो ये मेरे लिए बड़े आनर की बात है कि रिकॉर्ड मेरे पास है। ओके सर, आज फुटसॉल गेम खेली जा रही है, ये भी फुटबॉल से मिलती जुलती है, सिर्फ ग्राउंड छोटा है, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग गेम है, इस पर तो हम आएंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, फुटबॉल पाकिस्तान में एक वक्त में उरूज पर होती थी, फिर फीफा ने भी पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उनको बैन कर दिया। सर आखिर क्या वजह है, फुटबॉल उरूज से जवाल पर क्यों आई? सर मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि मैं आउट ऑफ कंट्री भी इंग्लैंड में जाकर भी खेल चुका हूं, पाकिस्तान टीम की तरफ से वाइस कैप्टन भी रहा हूं। उस टाइम भी 2001 में जो टूर किया था, तो मैंने वहां पे देखा था, वहां पे ग्रास रूट लेवल से फ़ुटबॉल पे काम किया जाता है, उनके स्कूल से, एकेडमी से, क्लब से, वो फिर एक नेशनल लेवल पे आते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमारे जो भी सरपरस्त आला आते हैं तो वो यहाँ आके वो सिर्फ कुर्सियों पे बैठने के लिए आते हैं, वो फ़ुटबॉल की प्रमोशन के लिए नहीं आते। अगर ऐसा किया जाए कि हमारे पाकिस्तान के ही जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और जो फ़ुटबॉल से रिलेटेड लोग हैं, वो अगर हमारे पाकिस्तान फ़ुटबॉल बॉडी में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो हमारा फ़ुटबॉल बेहतरी की तरफ जाएगा। जब तक हमारे ये पाकिस्तान में अना का मसला नहीं ख़त्म होगा, कि सीट के ये भूख ख़त्म नहीं होगी, तो हमारी फ़ुटबॉल बेहतर नहीं हो सकती। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि हमारे फ़ुटबॉल में भी ऐसे लोग आएँ जो फ़ुटबॉल से रिलेटेड हों और पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन में बैठें और फ़ुटबॉल को बेहतरी की तरफ से ले जाएँ। और अब आपका जो क्वेश्चन था कि फीफा एफसी ने क्यों बैन किया, तो वो यही वजह थी कि इनके आपस के इख्तलाफात के हमारा एक प्रेसिडेंट कहता है कि मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का बनूं, दूसरा कहता है मैं बनूं। तो जब तक ये मैं वाला किस्सा नहीं ख़त्म होगा तो हमारा फ़ुटबॉल बेहतर नहीं होगा और फीफा एफसी भी हमें प्रमोट नहीं करेगी। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, हैज़ ए एक्स कैप्टन पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम, इंटरनेशनल प्लेयर, अपने उन बच्चों के फ्यूचर के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान से कि यार वो एक हमारी गवर्नमेंट एक इसमें किरदार अदा करे और इनका रोड मैप दे, इलेक्शन कराएं, फीफा एफसी से रिक्वेस्ट करें, और हमारे पाकिस्तान के जो कैंडिडेट हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि यार ये इलेक्शन हो जाए और कोई एक बॉडी आके पाकिस्तान फुटबॉल में बैठे और वो हमारे आने वाले फ्यूचर के बच्चों को प्रमोट करें और उनको भी इंटरनेशनल लेवल पे फ़ुटबॉल खेलने का मौका मिले। एग्जैक्टली सर, इस वक्त फुटसॉल खेली जा रही है, बड़ी यूनिक गेम है। मैंने देखा है कि इस गेम में बड़ा इंटरेस्ट है, खिलाड़ी बड़े जज्बे से खेल रहे हैं, तो इसमें क्या यूनिकनेस है फुटसॉल में?
سر یہ لائک دس آپ کرکٹ کو لے لیں، جیسے ون ڈے کھیلا جاتا ہے تو اس میں 50 اوور کا میچ ہوتا ہے، تو اس میں اور دلچسپی لانے کے لیے اور جنون اور کریز لانے کے لیے انہوں نے T20 شروع کیا، تو اسی لیے یہ فٹ بال سے ریلیٹڈ گیم فٹ سال ہے، یہ بھی 20 ایج 15 ایج ہوتی ہے، تو اس میں بڑا شارٹ اور اسمال سائڈ گیم ہے۔ اس میں آپ دیکھیں ہمارے ورلڈ کے انٹرنیشنل جو ورلڈ کے پلیئر ہیں، فیگو ہو گیا، میسی ہو گیا، روالڈینیو ہو گیا، رولانڈینیو ہو گیا، تو وہ بھی اب اس فٹ سال کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ شارٹ گیم ہے، اور اس میں ایجڈ جو فٹ بال سے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں میرے جیسے، وہ بھی 15 منٹ آرام سے کھیل سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اچھا ارشد بھائی، بڑی بات ہے کہ آپ پاکستان فٹ بال ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں، آپ کے نام ایک بڑا زبردست ریکارڈ ہے۔ ارشد بھائی، پاکستان میں فٹ بال ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹریٹ میں بڑا کھیلا جاتا ہے اور ٹیلنٹ بھی وہاں پایا جاتا ہے، تو آپ کی بات ہے اگر گراس روٹ لیول پر کام کیا جائے تو میرے خیال میں پاکستان کی جو فٹ بال ہے یہ دنیا میں بہترین فٹ بال بن کر ابھر سکتی ہے۔ بالکل بالکل سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ میں بھی آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں کہ اگر یہ گراس روٹ سے اس کو اٹھایا جائے تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا پاکستان بھی ورلڈ کپ تک، ابھی ہم جس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار یہ پاکستان 50 سال تک ورلڈ کپ میں نہیں جا سکتا ہے۔ جب نائجیریا جیسا اور یہ چھوٹے چھوٹے کنٹریز ورلڈ کپ کھیل سکتی ہیں تو ہمارا پاکستان کیوں نہیں کھیل سکتا، جو 22-23 کروڑ آبادی سے بھرا ہوا ہے، اور ٹیلنٹ کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب کرکٹ میں اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے تو فٹ بال میں بھی ہے، اسکواش کی آپ دیکھ لیں، تو میں فٹ سال اور فٹ بال کے بارے میں ضرور آپ سے اور گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ یار یہ ٹیلنٹ نکالنے کے لیے ایسے میرٹ پہ لوگوں کو لایا جائے کہ جو ہمارا فٹ بال بھی ورلڈ کپ کی طرف آئے، ایشیا کی طرف آئے اور ایشیا سے ورلڈ کپ کی طرف جائے۔ یہ تب بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ڈیزرونگ لوگ اور میرٹ پہ لوگ آ کے اس پہ ڈیسیجن لیں۔ ناظرین، ہم اسکواش پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اگر بات کی جائے، ایک وقت تھا پاکستان اسکواش پر حکمرانی کیا کرتا تھا، راج کیا کرتا تھا۔ میں نام لوں جہانگیر خان، 5 سال 9 ماہ تک ناقابل شکست رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جان شیر خان، میرے ساتھ اس وقت ایک اسکواش کے لیجنڈری پلیئر موجود ہیں، قمر زمان صاحب، جو کہ 3 سال تک ناقابل شکست رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 11 سال تک دوسرے نمبر پر ناقابل شکست رہے ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے آخر کیا وجہ ہوئی، کرکٹ کو بڑی تقویت مل گئی ہمارے پاکستان میں، فٹ بال ہوگی، فٹ سال ہوگی، اسکواش ہوگی، ڈیفرنٹ گیم جو ہیں وہ عروج سے زوال پر آئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، ہم لیجنڈری قمر زمان صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ہم کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آئی ایم گڈ سر، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سر۔ آپ جیسے لیجنڈ سے جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں بڑا پراؤڈ محسوس ہوتا ہے۔ آپ 3 سال تک ناقابل شکست رہے اسکواش میں۔ سر آپ سے یہی سوال ہے، میں نے جہانگیر خان صاحب سے بھی یہی سوال کیا تھا۔ سر ایک ٹائم تھا آپ لوگ عروج پر تھے، آپ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک نام ہوا کرتا تھا، پاکستان سے اسکواش جیتنا ناممکن تھا، اچانک سے پھر یہ عروج زوال میں کس طرح تبدیل ہوا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ اسکواش کے اندر ہم 7 عالمی چیمپئن رہے ہیں پاکستان کے، اور ان 7 کا تعلق جو ہے یہیں سے خیبر پختونخوا سے ہے، اور نوی کلی کے گاؤں سے ہے، اور تقریباً 35 سال تک دنیا میں اسکواش میں حکمرانی کی ہے ہم لوگوں نے، اور ٹاپ 8 میں 7 پاکستانی ہوا کرتے تھے۔ ٹاپ 8 میں 7، ایک آسٹریلین ہوتا تھا ہمارے ساتھ، جے فنڈ، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی جو مین وجہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پلیئر کو ہمیشہ اس کا قصوروار ٹھہراتا ہوں، کہ پلیئر جو ہے جس طرح کہ جہانگیر نے محنت کی، میں جہانگیر کو خود دیکھتا تھا اپنے سامنے کہ 6-6 7-7 گھنٹے وہ اپنی جان کو مارتا تھا، اسی طرح جان شیر جو تھا 6 سے 7-8 گھنٹے ٹریننگ کرتا تھا۔ میں نے خود ذاتی طور پر 5 سے 6 گھنٹے میں نے ٹریننگ کی، صبح دوپہر شام، ایک لائف میں ڈسپلن تھا کہ صبح اٹھے، کھیلنے رننگ کرنے گئے، پھر آئے، پھر پریکٹس کرنے گئے، پھر ریسٹ کیا، پھر دوپہر کو کھیلنے کے لیے گئے، اور اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں ماریں گے آپ دوسرے کو نہیں مار سکتے۔ اپنا گوشت کھائیں گے تو دوسرے کا گوشت آپ آسانی سے کھا سکیں گے۔ ہمارے جو یہ پلیئر نئے آ رہے ہیں یہ سب شارٹ کٹ والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ہم چیمپئن بن جائیں گے، 1.5-2 گھنٹے میں چیمپئن یہ نہیں بن سکتے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اسکواش کو وہ اہمیت میڈیا نے بھی نہیں دی، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں، تو ایک وقت تھا کہ اسکواش کو لفٹ کیے کیونکہ جیتتے تھے۔ آپ جب ایک چیز جیتی ہے، اور یہ نہیں کہ ایک چیز ہار رہے ہیں آپ اس کو لفٹ نہ کرائیں، آپ ہارے پلیئر کو بھی لفٹ کرائیں، وہ ہارا والا دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ آج کل تو دور ہی میڈیا کا دور ہو گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے جو ہیں ان کو اگر یہ آپ میڈیا پر ان کو کوریج ملے، بچے آئیں، ان کے لیے میچ زیادہ ہوں،
थैंक्स टू गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा, इन्होंने अभी स्पोर्ट्स में काफ़ी जो है काम किया है। स्पेशली स्क्वाश के अंदर अगर बात करूं तो स्क्वाश कोर्टों की तादाद बहुत बढ़ा दी अब, और स्पेशली डीजी स्पोर्ट जो है वो बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर। मिनिस्टर स्पोर्ट जो है, जो कि ख़ुद सीएम है, सेक्रेटरी स्पोर्ट जो हैं, हमारे स्क्वाश के प्रेसिडेंट जो हैं दाऊद खान साहब, ये सब इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि स्क्वाश जो है अब देखें कि स्कूलों में बनना शुरू हो गया, जो कि मेरी ख्वाहिश थी कि स्क्वाश स्कूलों में हो। अब उसके लिए हम इंशाल्लाह ताला इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स का एक प्रोग्राम बना रहे हैं बहुत जल्दी। अभी 2 दिन पहले मेरे डायरेक्टर्स जो हैं उनसे, डायरेक्टर एजुकेशन से मेरी मीटिंग हुई है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बच्चे हैं, टैलेंट मौजूद है, लेकिन कमज़ोरियाँ यही हैं, फैसिलिटीज़। अब तो पैसे का वक्त आ गया, जब तक आप पैसा नहीं खर्च करेंगे खेल के ऊपर तो फिर बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली कमर जमान साहब हैं जी, 3 साल तक नाकाबिले शिकस्त रहे हैं स्क्वाश की दुनिया में। जहांगीर खान साहब से भी यही सवाल मैंने किया था एक दफ़ा, फिर वही सवाल मैं दोहराता हूँ। कमर जमान साहब, जहांगीर खान साहब से भी ये मैंने कहा था, जहांगीर खान के बाद जाने के बाद एक जहांगीर खान क्यों नहीं आया, कमर जमान के जाने के बाद एक कमर जमान क्यों नहीं आया, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, इस हवाले से हम यही कहेंगे कि मैं ये आपको बता चुका हूँ कि जहांगीर खान 6-6, 7-7, 8-8 घंटे मेहनत करता था। मैंने इस तरह ही 5-6, 7 घंटे, इस तरह जानशेर, वो लड़का नहीं आया है अब दोबारा को जो ट्रेनिंग करे। नो डाउट कि उसमें हमारी भी सुस्ती थी, एसोसिएशन की भी सुस्ती थी, फेडरेशन की भी सुस्ती थी कि उन्होंने ये एकेडमी जो थी उसी वक्त बना देनी चाहिए थी। उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि यार कमर जमान के बाद जहांगीर आ गया, जानशेर आ गया। नहीं, दुनिया इसके ऊपर पीछे लगी हुई थी इसकी, और दुनिया इसमें कामयाब हो गई, हम पीछे आ गए। टैलेंट हमारे पास मौजूद है, हमारा जो प्लेयर है इस वक्त वो कमज़ोर है, वो शॉर्टकट वाला प्लेयर है। अगर ये प्लेयर अब मेहनत करना शुरू कर दे तो उसको मेहनत कराने के लिए अब लालच है, लालच पैसा है, पैसा खर्च करना पड़ेगा, उनको बाहर मैचेस के लिए बाहर भेजना पड़ेगा, ट्रेनिंग कैंप्स लगाने पड़ेंगे, अच्छे कोचेस आपको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे उसके लिए। तो ये चीज़ होगी इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा स्क्वाश में एक दफ़ा फिर आप देखेंगे बुलंद होगा। बिल्कुल, मैं सर के साथ थोड़ा सा जो है ना अटैच हो जाऊंगा, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। कमर जमान साहब हो गए, जहांगीर खान साहब हो गए। सर, सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बताएं, आपकी एज कितनी है इस वक्त? इस वक्त मैं इंशाल्लाह ताला 70 का हो चुका हूँ, अब बिल्कुल मैं 70 का हूँ इस वक्त पूरा। सर माशाल्लाह, अभी तक आप चाको चौबंद है, तवाना है, यही स्क्वाश के समरात है मेरे ख्याल में। अल्हम्दुलिल्लाह। स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स में आप देखेंगे, स्पोर्ट्स जो है वो एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ होती है, हमने बड़ी जान मारी है। नो डाउट इसमें कि मैं भी खेलता हूँ, बच्चों के साथ भी खेलता हूँ, मैं सुबह वॉक भी करता हूँ, जॉगिंग भी करता हूँ। तो अगर आप स्पोर्ट्स को आप अपने लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह उसके फ्रूटफुल नताज हमेशा मिलेंगे। एग्जैक्टली कमर जमान साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ है कि मैं आज अपने पाकिस्तान के वो लेजेंडरी प्लेयर के साथ खड़ा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हम सबको चाहिए कि इस तरह के लोगों को प्रमोट करें। प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, इनका एक नाम है, ये ख़ुद ब्रांड है। सर, आपसे भी गुजारिश है, आपने कमर जमान देना है पाकिस्तान को। इंशाल्लाह ये मैं कर रहा हूँ कोशिश। आप यकीन करें कि मैं इस वक्त जूनियर बच्चे जो हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम पे, क्योंकि मैं खैबर पख्तूनख्वा स्क्वाश का चेयरमैन भी हूँ, तो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बच्चा सामने आ जाए इंशाल्लाह। कैसे हैं आप? तीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजब खान। अजब खान। अजब खान, फुटसॉल को कितना एंजॉय कर रहे हैं? मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे पहले फुटसॉल के बारे में नहीं पता था, अब पता चल गया। ओके, ग्रेट। कितना एंजॉय करते हैं इस गेम को? मुश्किल दरपेश आती है इस गेम में? ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आज पसंद है। पसंद है। कितने गोल किए हैं आज तक, ये बताएं। मैंने तो किया ही नहीं, अभी शुरू हुआ है। अभी शुरू हुआ है। डोंट वरी, यू कैन डू इट एवरीवेयर। फुटसॉल में आपने बड़े गोल करने आगे जाके, ठीक है? ठीक है। पर कमचोरी नहीं करनी, हिम्मत के साथ, लगन के साथ पूरी ट्रेनिंग करनी है जो कोच कहेगा। ठीक है। ओके, और कोई बच्चा है जो बात करना चाहेगा? ओके, यस, कम ऑन, कम आ जाओ, इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। बिल्कुल ठीक है। फुटसॉल को कितना एंजॉय किया? बहुत। मुश्किल है गेम? थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल दरपेश किस चीज़ में आती है? रनिंग में आती है, पुशअप्स में आती है? मोस्टली एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज करोगे तो तब भी पाकिस्तान खेलोगे ना भाई, मजबूत बनना है ना। जी। तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। अभी आपके कोचेस से हमारी बात हो रही थी, सब ने यही कहा, जो आपके लेजेंड प्लेयर्स थे, कि भाई हमने मेहनत की 5-5, 6-6 घंटे, तो आपने मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है तो। जी। चले, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और कोई बात करना चाहेगा? ओह, ये बड़ा तेज़ लग रहा है मुझे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। बिल्कुल ठीक है।
क्या खा रहे हैं पहले तो ये बताएं। चिंगम। चिंगम क्यों? रिलैक्स होते हैं इससे? वैसे ये आपने भी ज़रा कमेंट में हमें बताना है कि ये प्लेयर्स चिंगम क्यों खाते हैं। मैंने सबको देखा है हर वक्त चिंगम चबाते रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, फुटसॉल मुश्किल है या आसान गेम है? आसान। क्यों आसान है? क्योंकि आती है। क्या करता है ये? बहुत अच्छा है फुटसाल। अच्छा है ना, तभी बड़ा कॉन्फिडेंट खड़ा है। वेरी गुड। देखो ये कितना स्लिम है, स्मार्ट है, इसकी तरह बनना है आप लोगों ने वैसे। अच्छा मुझे ये बताएं, फुटसॉल में अभी तक कितने गोल किए हैं आपने? पता नहीं। गिनते नहीं हो, इतने गोल करते हो आपको पता भी नहीं है। अच्छा फुटसॉल में फेवरेट प्लेयर कौन सा है? कोई भी नहीं। फुटबॉल में? मेसी। मेसी। अगर हमारे कैमरामैन इस वक्त दिखा सके इस छोटे से बच्चे से हम एक किक लगवाना चाहेंगे। चलें जी, मेसी की तरफ से किक लगाएं। चलें चले चले चले, फुटबॉल है भाई, किक लगाएं। कम ऑन, स्पोर्ट्समैन शर्माता नहीं है। किक लगाएं, चले चले चले। ओ हो गया गोल। किस रफ्तार से बॉल गया देखा आपने? मुझे तो नजर आया, आपको क्यों नहीं नजर आया? मैंने मारी है, मुझे तो नजर आएगा। ओह वाह, वेरी बोल्ड वेरी बोल्ड, बड़ा मज़ा आया। आपसे बात करेंगे आए, बड़े मोटू और बबलू से हैं। कब से ज्वाइन किया है फुटसॉल? एक वीक होगी। एक वीक हो गया। सबसे पहले तो आपने वजन कम करना है। मेहनत करते हो ना? जी कर रनिंग करते हो? ज़्यादा करते कितने राउंड लगाते हो दिन में? 8 8 राउंड? कम नहीं है। है लेकिन 12 करते हैं। देखो वो उसने 5 kg कम किया एक महीने में। बस मैं भी करना बट चाहता हूँ। एनीवे यू कैन डू, यू कैन डू। अच्छा मुझे ये बताएं, फुटसॉल खेल के कितना एंजॉय कर रहे हैं? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मज़ा आ रहा है ना? जी। ये बड़े मज़े की गेम है वैसे। यस, बहुत। पसीना आता है? जी आता है बहुत अच्छा ज़्यादा। फुटबॉल में कौन से प्लेयर को फॉलो करते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो को फॉलो करते हैं जी। यहाँ मेसी और रोनाल्डो का कुछ देर के बाद मैच भी होने वाला है। इंशाल्लाह एक दिन आपको हम ये जो जितने भी छोटे बच्चे हैं इनका मैच भी दिखाएंगे, और इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल के दरख्शास तारे हैं। कहते हैं ना कि ये हमारे फ्यूचर स्टार हैं, और ये इनके जितने भी वालदैन हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, कि मैं उनको सलाम पेश करूँगा कि ये एक छोटा सा बच्चा है, देखें इसको पॉजिटिव एक्टिविटी में मसरूफ़ किया हुआ है। इस एज से अगर ये बच्चा फुटसॉल या फुटबॉल या जो भी ईच एंड एवरीथिंग जो भी गेम खेलेगा, उसका माइंड हेल्दी होगा। और मैं आपको ख़ुद बताता चलूँ, मैं ख़ुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ रिफ़्रेशमेंट के लिए, बट उस क्रिकेट ने मुझे इतना डिसिप्लिन सिखाया, इतनी चीज़ें मुझे सिखाई कि आज तक वो मेरे ज़िंदगी में काम आ रही हैं। स्पोर्ट्स जो भी हो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको ज़िंदगी के कुछ रूल्स बता देता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन वालदैन के बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जिसे कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन कि इन छोटे छोटे बच्चों को यहाँ भेजा है, ये इंजॉय कर रहे हैं। यही उम्र है, आपने जी लगा के खेलना है, फिर आगे पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करना है। सर आज आप आए हैं यहाँ फुटसॉल देखने, आपके बच्चे भी फुटबॉल खेलते हैं, क्या कहेंगे फुटबॉल और फुटसाल के हवाले से? देखें जी, चित्राल में फ़ुटबॉल या फुटसाल के हवाले से फ़ुटबॉल का और स्पोर्ट्स का चित्रालियों को जुनून है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा केपी में है, और केपी में सबसे ज़्यादा चित्राल में है जी। और मोस्ट रिसेंटली चित्राल की टीम ने पूरे पाकिस्तान को यूफून कप भी विन किया। और जहाँ तक ये फुटसाल का ताल्लुक़ है, फुटसाल ये हमारे लिए ख़ासकर जो हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे लिए काम आसान हो गया है। क्यों? ग्राउंड छोटा है, स्पेस हमारे पास ज़मीनें कम हैं, तो और आपके पास 7/24 आपने लाइट्स में भी आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये ख़ासकर मौजूदा टाइम में जो आप देख रहे हो कि आइस, नशा, जितने भी आपके उसके आइटम्स हैं, नशे के आइटम्स हैं, ये वाहिद जिहाद है स्पोर्ट्स। फुटसाल में आपने अपने आप को फिट रखना है, फुटबॉल में अपने आप को फिट रखना है। बच्चे फिर ज़्यादा टाइम मोबाइलों में गुजारते हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जी आपके मीडियम के थ्रू और दोस्तों के थ्रू, मसाजिद के थ्रू, और ख़ासकर आपको पता है कि जी कुछ दिनों बाद इसी ग्राउंड में मदरसे और माइनॉरिटीज़ जो हैं उनका भी फुटसाल का गेम हो रहा है, बहुत बड़ा। हाँ जी, तो हम ये चाहते हैं कि जी हारमनी है, जो पीस है, जो आपस में इंटरफेथ हारमनी है, वो भी डेवलप हो थ्रू स्पोर्ट्स हो। ये पहला अटेम्प्ट है, और ख़ासकर मलिक साहब ने और उनकी टीम ने फुटसाल की जो यहाँ एसोसिएशन है उसने स्टार्ट करवाया है। तो आप भी यहाँ हैं, देखें प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटा स्पेस है, खेलते हैं, खुश होकर घर जाते हैं, थक जाते हैं, अपने स्पोर्ट्स खेलते हैं, और इस तरह जितनी भी नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर भागते हैं। एग्जैक्टली सर, मैं चाहूँगा आखिर में क्विक से चतराली ज़बान में आपने नौजवानों को पैगाम देना है कि भाई आपने पॉजिटिव रहना है, आपने गेम में हिस्सा लेना है, जो भी गेम हो वो आपको पॉजिटिविटी सिखाती है।
ماشین جلیان خاص کر فٹبال کی چکی شیر چھترا جنہوں ہدف شیر مخالف آن سے پورا پاکستان اجلی اتن سپورٹس ملاو نبی کو وجہنتی اتن نشاو چخوٹ غلط کرماتت انوالو بنیان امید کو زین کی صوبائی حکومت مرکزی حکومت خور کا کی سپورٹس لوننگ رویا سی اس پاپ سب جین چھوٹا چھوٹا گراؤنڈ پہ سوزیسی اور ستانش تو خان کو می پسکی کیا نام تندرست کیوں تمی چھتار ترقی کوئی پاکستان ترقی کوئی وسلام. اوکے ویل ہمارے ساتھ فٹ سال کے باڈی کے ممبر ایک موجود ہیں, ہمارے ساتھ فائنانس سیکٹری موجود ہیں نزار صاحب, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم نزار بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. لمبا قد ہے, لگتا ہے آپ نے کوئی نیوٹریشن والی سین بھی آپ کے ساتھ ہے, کوئی اسپورٹس کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح, ذرا بتائیں, اپنا تعارف ذرا کروائیں پہلے. سر میرا نام نزار الحق ہے, میں نے اسپورٹ سائنس میں ایم ایس کیا ہوا ہے اور میں ینگیسٹ ایم ایس اسکالر ہوں پورے پاکستان میں جی. اور میرا تعلق اسپورٹس میں اسکواش فیلڈ کے ساتھ ہے, اور اس کے علاوہ میں سپیریئر کالج میں ڈائریکٹر اسپورٹس ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں آج کل. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ نیوٹریشن آپ کو اچھا پتہ ہے, ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو بچے ہیں, کھلاڑی ہیں, ان کا چھوٹا قد رہ جاتا ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں, نیوٹریشن ایسی چیز ہے نا کہ آپ کی باڈی کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لائک 25 کیلوریز آپ کی نیڈ ہوتی ہے, بچوں کی 200 ہوتی ہے, 2000 ہوتی ہے, کچھ بچوں کی ایج گروپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کی ہائٹ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لائک سپوز آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کی پیروں کے ایکسرسائز ہوتی ہیں, تو ہائٹ جو ہے آپ کی فٹس اگر اسٹرانگ ہو تو اس سے آپ کی ہائٹ جو ہے وہ آتی ہے. ایگزیکٹلی ہم نے نزار بھائی ویسے سنا ہے کہ رننگ سے ویٹ بھی لاس ہوتا ہے, رننگ سے ویٹ بھی گین ہوتا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ سر ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ میری جو ریسرچ تھی وہ تھی ویٹ لاس اور فیٹ لاس, کہ ویٹ لاس میں کیا ڈفرینٹ ہوتا ہے اور فیٹ لاس میں کیا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو سر یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کی کیلوریز انٹیک پہ. ایک انسان کی کیلوریز انٹیک سپوز 25,000 ہے, 2500 ہے, صحیح ہے, آپ کنزیوم کرتے ہیں 3000, جو باقی 500 رہ جاتی ہے وہ آپ کی اسٹورڈ فیٹس میں چلی جاتی ہے. اگر آپ نے یا سپوز کسی نے بھی اپنا ویٹ جو ہے وہ لوز کرنا ہے یا فیٹ جو ہے وہ لوز کرنا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہوگا, سمپلی آپ کریں کہ 2500 کیلوریز آپ کا نیڈ ہے, تو آپ کیلوری ڈیفیشنٹ میں آ جائیں, 25 کے بجائے 2000 کا ڈائٹ پلان بنا لیں. جو 500 ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کی باڈی کی, وہ آپ کا جو اسٹورڈ فیٹ ہے باڈی اس سے لے کر آپ کو ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے. ایگزیکٹلی آپ نے دیکھا ہوگا, یہ میں بڑا غور سے سن رہا تھا. کیوں سن رہا تھا؟ میرا بھی تھوڑا سا وزن بڑھ رہا ہے, تو یہ میں نے بڑا غور سے سنا. یہ بہت سارے لوگوں کے لیے کارآمد ہے. ویسے آپ نے تھوڑا سا مزید آخر میں بھی بتانا ہے کہ اور بھی کوئی پلان اس طرح جو ایکسرسائز کے حوالے سے. پہلے ہم آپ سے جلدی سے جاننے کی کوشش کریں گے اسکواش کا. آپ نے کہا اسکواش ایک ٹائم پاکستان میں عروج پر تھی, پھر زوال پر آ گئی, کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیا کامنٹ رکھیں گے؟ ٹیکنیکلی بتاؤں یا جرنلی؟ جس طرح آپ بتاتے ہیں Technically پراپرلی, جسے کہتے ہیں نا وہ سرجیکل آپریشن کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں آج کل جو سپورٹس ہے نا وہ کیا ہو رہی ہے, اپ گریڈ ہو رہی ہے, صحیح ہے. ہمارا جو پاکستان میں اسکواش عروج پہ تھا وہ اس زمانے کے ریلیٹڈ جو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. اب کیا ہو گیا, بائیو مکینکس کے لیبز اور ایجادات ہو گئے سائنٹیفک, تو وہ چیزیں کیا ہو گئی ان میں. ابھی دیکھیں سپوز باہر کے پلیئر کیوں پرفارم کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک پلیئر کے ساتھ ان کا اسکل کوچ الگ ہوتا ہے. اسکل ریلیٹڈ مطلب آپ فٹ بال کر رہے ہیں, آپ اسکواش کر رہے ہیں, آپ کا اسکواش کا کوچ کوئی پلیئر ہوگا, وہ آپ کو اسکل سکھائے گا, صحیح ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فٹنس ہوتی ہے. فٹنس کا ان کا الگ ٹرینر ہوتا ہے جو اس پہ ان پہ صرف فٹنس کرواتا ہے کہ سپورٹس یعنی اسکواش کے لیے آپ کو کون کون سی مسلس کو پاورفل کرنا چاہیے, فلیکسیبلٹی ایکسرسائز کرنا چاہیے, سب فٹنس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں, صحیح ہے. پھر تھرڈ چیز کیا ہوتی ہے, آپ کا نیوٹریشن ہوتا ہے, صحیح ہے. آپ اگر 5-6-7 گھنٹے ٹریننگ کرتے ہیں لیکن آپ کا نیوٹریشن جو ہے وہ آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا ہے, تو آپ کی وہ ٹریننگ جو ہے وہ زیرو ہوتی ہے. تو تھرڈ چیز کیا ہو گئی, نیوٹریشنسٹ ہو گیا. فورتھ چیز کیا ہوتی ہے, سائیکولوجسٹ ہوتا ہے. اسپورٹ سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے جی. اب ہر پلیئر کے ساتھ ان کا نیوٹریشنسٹ, فزیکل فٹنس ٹرینر, اسکل ٹریننگ اور سائیکولوجسٹ. اب اگر یہ 4 ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ایک پلیئر پہ کام کرتے ہیں, تو وہ پلیئر کیوں نہیں آگے جائے گا. اب پاکستان میں کیا ہے کہ ہمارا ٹریڈیشنل جو روایتی انداز ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملا ہے وہی ہم فالو کر رہے ہیں. ایک ہی کوچ ہوتا ہے, وہ ہمارا فٹنس ٹرینر بھی ہوتا ہے, وہ ہمارا اسکل ٹرینر بھی ہوتا ہے,
وہ جی ہمارا ڈائٹ ٹرین بھی ہوتا ہے, وہ ہمارا سائیکولوجسٹ بھی ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو ترجیح دیں, ان کو اپنے بچوں کو جو اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو اسپورٹس کی تعلیم دیں, اور اپنے جو کوچز ہیں ان کو یہ ٹیکنیک سکھائیں کہ فٹنس, سائیکولوجسٹ, نیوٹریشن اور ان ڈپارٹمنٹ کی مدد لیں اور ایک پلیئر پہ ورک کریں. انشاءاللہ رزلٹ اچھی آئے گی. بہت زبردست گفتگو کی انہوں نے جی, بہت ہی پروفیشنل گفتگو کی. یہ اگر بات کی جائے ماڈرن دور کو مد نظر رکھتے ہوئے, جس طرح اسپورٹ میں مختلف ٹیکنالوجی آ گئی ہیں, جس طرح انہوں نے بڑی کھل کر بات کی, میرے خیال میں ہمارے پاکستان میں بالخصوص حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ یہ ساری چیزیں کرے, کیونکہ ایک نارمل پلیئر یہ ساری چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا. اوکے ویل, ابھی ہم بڑے کی پوائنٹ بندے سے کامنٹ لینے کی کوشش کریں گے. وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں فٹ سال کے KPK کے, ملک ہدایت صاحب. بڑھتے ہیں ملک ہدایت صاحب کی جانب سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ اس ٹائم. بڑی خوشی ہے آپ کے چہرے پر, جس طرح آج میں نے دیکھا ہے نوجوان کھیل رہے ہیں فٹ سال. یقیناً آپ کی کاوشیں, آپ کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں. بہت شکریہ جی. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے, میں سن 80 سے اس فیلڈ میں لگا ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بچے جو ہے آگے آ جائیں. میں جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں وہاں اس گاؤں کے سارے لیجنڈ, قمر زمان, ہاشم خان, اعظم خان, جان شیر خان, جتنے بھی لیجنڈ ہے, میں بلا سینئر جونیئر 35 سال تک انہیں ورلڈ پہ حکمرانی کی ہے. تو میں اس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, اور اسی گاؤں میں میں نے اسپورٹس اینڈ ویلفیئر میں نے ایسوسیشن بنائی تھی سن 80 میں, اور اسی میں آج تک میں لگا ہوں. اور میری کوشش ہے کہ یہ بچے جو ہمارے گاؤں میں, دو چیزیں ہیں, ایک سپورٹس زیادہ ہے اور دوسرا وہاں دشمنیاں زیادہ ہے, اور یہ آج کل تو یہ آئس کا یہ زیادہ لعنت آئی ہے. تو کوشش ہے کہ سارے یہ لوگ اس کو گراؤنڈ کی طرف لیں. گاؤں میں ہم نے 2-3 گراؤنڈ خود بنائے تھے اپنی مدد آپ پہ کے تحت, اور وہ گراؤنڈ ایئر فورس کو زمین کی ضرورت تھی تو ہم وہ ختم ہو گئے وہ گراؤنڈ. پھر ابھی ہم یہ ٹورنامنٹ کراتے ہیں, جتنی بھی میری کوشش ہوتی ہے. میں نے بیڈمنٹن کے, فٹ بال کے, فٹ سال کے سارے میں ایونٹ کرائے, ٹیبل ٹینس کے, والی بال کے, اور اب یہ اضافہ ہم نے فٹ سال کا جو شروع کیا ہوا ہے. تو اس سے پہلے میں نے ہم نے ہماری ایسوسیشن نے فٹ سال KP فٹ سال ایسوسیشن نے برازیلین کوچز کے تھرو یہاں کوچنگ کورس کرایا, جو KP میں پہلی مرتبہ ہے. میل اینڈ فیمیل کوچز آئی تھی, اس میں ان کا ٹرینر بھی, فزیکل ٹرینر اور کوچ, انہوں نے کوچنگ دی, ریفریز کورس کرائے. پورے KP سے 40 پارٹیسپینٹ تھے اس میں, اور وہ کورس ختم ہوئے. اب یہ ہمارا یہ 8 ٹیموں کا یہ جو ہم نے یہ ٹورنامنٹ کرایا ہے, تو اس میں جو ٹیمیں شامل تھی یہاں کی بیسٹ ٹیمیں تھی, لیکن اس میں ہم نے گاؤں کی 4 ٹیمیں لی تھی, اور 4 ٹیمیں یہاں کی یہ پروفیشنل اکیڈمیوں کی تھی. اور آپ یہ دیکھیں آج فائنل میں وہ گاؤں کی ٹیمیں فائنل میں آ گئی ہے. تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ ہمارے گاؤں سے یہاں سے پلیئر نکل رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر, ایک تو بڑی بات ہے کہ اس عمر میں بھی آپ سپورٹ سے اتنا پیار کر رہے ہیں. اچھا, آپ سے میں ایک حیران کر دینے والی بات آپ نے مجھے کہی ہے کہ ہمارا گاؤں ہے, اسے جہانگیر خان, جان شیر خان 7 پلیئر اور 35 سال تک حکمرانی کرتے رہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کامنٹ ہے. یہ ذرا ایک گاؤں کا نام بتائیں, تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میرا تعلق نواکلی سے. نواکلی, ہاں, بڑا زرخیز گاؤں ہے بھائی, جہاں بھی ہے بڑا زرخیز گاؤں ہے. ہاں, یہاں نواکلی سے ہمارے اسکواش کے علاوہ عمر گولز کرکٹ کا جو ہے, ہمارے بلال خان جو عمان کے اٹیک بالر ہیں, فار بالر, وہ بھی ہمارے گاؤں کا ہے, ہماری اکیڈمی سے نکلے. ناظرین, ہمارے ساتھ بڑی یونیک شخصیت ہے. یونیک میں نے اس لیے کہا کہ آپ نے سنا ہوگا علماء دین جو ہیں وہ مدارس میں ہوتے ہیں یا مسجدوں میں ہوتے ہیں, قرآن پاک پڑھا رہے ہوتے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, مگر یہاں بڑا زبردست سین ہونے والا ہے. میرے ساتھ مولانا حزب اللہ صاحب موجود ہیں, یہ فٹ سال کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں خیبر پختونخوا کے. ان سے ہم بات کریں گے. مولانا صاحب, آپ یہاں کس طرح آئے, پہلے تو یہ سٹوری بتائیں. میں خود بھی پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تو میں خود بھی فٹ بال کھیلتا تھا ملک ہدایت صاحب کے جو کلب ہے, میرے خیال میں اس کا نام تھا, کافی عرصہ ہو گیا, 12-14 سال ہو گئے ہم نے چھوڑا گیم فٹ بال.
फिर मलिक साहब ने कहा कि यार आप इस तरफ आ जाएं, तो मैं इस तरफ आ गया। तो उन्होंने फिर फुटसाल जो KPK फुटसाल एसोसिएशन का उसका उसने वाइस प्रेसिडेंट मुझको मुकर्रर किया। इसके बाद जो आना जाना रहता है इसके लिए, बस ये स्पोर्ट्स के लिए कोई। बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी मौलाना साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस सरगर्मी में आए हैं। मदरसे के जितने बच्चे हैं आपने उनको भी इस सरगर्मी में लाना है। अच्छी बात है कि वो मदरसा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबसे अफजल काम वो कर रहे हैं। मगर जब उनको इस तरह की प्रोफेशनल गेम्स मिलेंगी तो यकीनन वो बड़े खुश होंगे और वो बड़ा इंजॉय करेंगे। तो ये जो फुटसाल है या फुटबॉल है, तो ये जिस्मानी खेल है। ये तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे भी ये रिवायत आती है कि मशहूर अरब के पहलवान थे, रकाना नाम था उसका, अरब के बहुत मशहूर पहलवान थे। तो एक दफ़ा आए मस्जिद नबवी में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ बाकायदा उसने कुश्ती की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी ले जाया करते थे। जो उधर नेज़ाबाजी होती थी, कुश्ती होती थी और ये तीर अंदाज़ी होती थी। तो ये तो इस्लाम में हमको ये देता है ना, ये दर्स देता है, यही तालीम देता है कि यार अब जिस्मानी तौर पर भी अपनी ख्याल रखा करें। तो इस वजह हमने स्पोर्ट्स, अब ये जो इवेंट बहुत बड़ा मुनाक़द करने वाले हैं मदारिस एंड मिनियरिटी का। ओह, ये बड़ी खबर आपने दे दी है। वैसे ये तो बड़ा, ये हिस्ट्री हो जाएगी वैसे। तो आप देख रहे हैं, एक तो इसमें यह है कि जो पाकिस्तान का जो चेहरा वो दिखा रहे हैं, जो मुखालिफिन हैं, जो अंदरूनी दुश्मन है, कि यहाँ अक़लियत जो है ये बिल्कुल मज़लूम है, इस पर जुल्म हो रहा है। और ये मुतशद्दिद तबका जो है ये उलमा है या अहले मदारिस हैं। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इस तरह कोई तफरीक नहीं है इसमें। जिस तरह अक़लियत यहाँ एक ही ग्राउंड में खेलते हैं और जिसको आप मुतशद्दिद तबका कहते हैं मदारिस के तलबा, वो एक ही ग्राउंड में आपस में खेल रहे हैं। तो ये रोशन चेहरा पाकिस्तान का सारी दुनिया को हम दिखाना चाहते थे। इस वजह से ये इवेंट हम मुनाक़द कर रहे हैं। इंशाल्लाह 4 मार्च में इंशाल्लाह ये इसकी वो इफ्तिताह होगी। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब मौजूद हैं, लेवल 2 क्रिकेट कोच हैं, PCB से वेरीफाइड हैं, फुटसॉल के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं KPK के। इनसे हम बात करेंगे। बड़ा बुनियादी सवाल है, वो आप भी सुनेंगे। पहले हम इनसे पूछते हैं इनकी तबीयत कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? पहले ये बताएं। अल्लाह का शुक्र है। सर, लेवल 2 क्रिकेट में आपने कोचिंग कोर्स कर रखी है, ये फुटसॉल यहाँ दरमियान में से कैसे आ गई? जी बिल्कुल सैफुल्लाह साहब, बात यह है कि ये फुटसाल जो है ना फ़र्स्ट टाइम KPK में स्टार्ट हो गया है। और अभी हम पिछले महीने जो है ना ब्राज़ीलियन कोचेज़ यहाँ पर बुलाए थे और उन्होंने यहाँ पर एक बेहतरीन कोचिंग कोर्स भी करवाया। जिस तरह आपने पहले हिदायतुल हक साहब जो है ना वो प्रेसिडेंट KPK के है और जनरल सेक्रेटरी अरशद खान साहब वो बेसिकली फ़ुटबॉल के प्लेयर है। तो मैं भी हमारा एक ही टीम है, मैं उनका दोस्त हूँ। तो हमने एक ही यानी कि फुटसाल जो है ना नए इंट्रोड्यूस करा है KPK में, जो कि आज एक बेहतरीन इवेंट चैम्पियनशिप 2022 के नाम से किया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन यानी कि एक फुटसाल का हमने इनिशिएटिव ले लिया और बहुत ही पॉजिटिव हमें जो है ना रिस्पांस मिल रहा है इसका। एग्जैक्टली। अच्छा अमीन साहब, मुझे ये बताएं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं आप, फुटसॉल को उठाने में कितना किरदार अदा किया मीडिया पर आपने? आजकल तो सैफुल्लाह साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि सारा जो है ना पूरी दुनिया मीडिया और ये सोशल मीडिया इसी के ऊपर चल रहा है। तो जिस तरह हमारा फुटसाल जो है ना ये हम इससे पहले जिस तरह मैंने बताया कि कोर्स हमने कराए, तो वो पूरे पाकिस्तान में लोगों ने देखा, तो काफ़ी लोगों ने जो है ना अप्रिशिएट किया और यहाँ से जो है ना लड़के क्वालिफाइड हो गए, यानी कि प्रोफेशनल कोचेज़ वो बन गए। और आज एक प्लेयर जो है ना वो यही कह रहा था कि उस कोचिंग कोर्स से हमें ये फ़ायदा हुआ कि काफ़ी हमें जो ना पता चल गया जो हमें पहले पता नहीं था, और हमें बेसिक का पता चल गया, जो कि वो टीम जो है ना उसी बेसिक के ऊपर वो खेलते रहे और उसी को वो फॉलो करते रहे और फाइनल उन्होंने जीता है। तो उसका जो है ना काफ़ी यानी कि फ़ायदा हुआ इस कोर्स की वजह से और इस प्रोफेशनल और इस मीडिया की वजह से। एग्जैक्टली। वैसे आप बड़े फिट नज़र आ रहे हैं। फिट इसलिए नज़र आ रहे हैं, क्रिकेट में आपने लेवल 2 कर रखा है और फुटसॉल में भी आगे, आपकी फिटनेस इसी वजह से दबंग है। बिल्कुल। यानी कि जितना यानी कि एक स्पोर्ट्समैन होता है, तो स्पोर्ट्समैन जब तक ग्राउंड को नहीं छोड़ेंगे तो वो फिट ही रहेगा। और मैं जितने भी मेरे साथी हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरी यानी कि स्पोर्ट्समैन जो कि लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के KPK के, मेरा उनको भी यही मैसेज है कि आप भी जो है ना ग्राउंड को थोड़ा बहुत जो है ना टच करते रहे, ताकि फिटनेस आपकी जो है ना वो कंटिन्यू और बरकरार रहे।
Okay, right now I'm here with the Afghan citizen. Assalamu alaikum, how are you? Walaikum salam, alhamdulillah. What's your good name? My name is Saeed Ahmed, I'm from Afghanistan. You're from Afghanistan. How was the day? The day is good. Okay, first of all, thank you so much for giving us time. And I'm very thankful to you coming to Pakistan and enjoying the sports and futsal game. So my question is this, would you like to about comment in futsal game? Do you enjoy? I see that your son is playing futsal. Yes, my son is the smallest player in the kids team right now. And the reason I put him here is because of the facilities. They have great facilities here, especially for the kids growing up. I want my son to have to play football, futsal, and football is not just sports, it's a lifestyle. I want him to have that healthy lifestyle. And looking at these facilities here, mashallah, they have the potential in order to meet those criteria. Okay, would you like to share your views about Pakistan and especially the land of hospitality, Peshawar, and overall sports game, and especially futsal? So finally, last comment we have to. Pakistan is our second home, and the borders are made by humans, so I don't worry about that too much. And Pakistan and Afghanistan, and especially Khyber Pakhtunkhwa, is our second home because we're a lot of Pashtuns here, a lot of Pashtuns there, and I don't feel like I'm in another country. I feel like home, and especially about futsal and everything, and these facilities, it's very good for the future of my son. I want him to grow healthy and to socialize with people here. नाज़रीन हमारे साथ इमरानुल्लाह मौजूद हैं पेशावर में जहाँ भी कोई भी गेम हो क्रिकेट हो फुटसॉल हो फुटबॉल हो बैडमिंटन हो स्क्वाश हो जहाँ भी हो इमरानुल्लाह वहाँ होते हैं क्योंकि कंपेयरिंग कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं बड़े ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हैं क्रिकेट को बड़ा अच्छा समझते हैं हर गेम को बड़ा अच्छा समझते हैं इनसे भी हम कमेंट लेने की कोशिश करेंगे अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई कैसे हैं वालेकुम अस्सलाम सैफ कैसे ठीक ठाक मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है लगता है हर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होते हैं इस वजह से आपको कोई टेंशन ही नहीं है देखिए जी सैफ अगर आप किसी स्पोर्ट्स के फील्ड के साथ आप एक बार रिलेटेड हो जाए तो मैं कहता हूँ आपको हर एक स्पोर्ट्स सीखनी चाहिए हमारा शोबा ऐसे है कि हमें चाहिए कि हम स्पोर्ट्स को उठाएं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी हुई है कि मैं उसको भरपूर तरीके से लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ और ये मेरे अल्लाह ताला ने मुझे मैं कहता हूँ मैं गॉड गिफ्टेड हूँ जिस तरीके से मैं जिस इवेंट पे भी जाता हूँ अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त देता है ये मेरी माँ बाप की दुआएं हैं जो मुझे यहाँ इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है एग्जैक्टली इमरान भाई ज़रा फुटसॉल के बारे में तो बताएं क्रिकेट में तो आप बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं ना हिटें चौके लेग साइड पे वाइटें जहाँ जहाँ आपका दिल करता है बॉलिंग भी कराते हैं बैटिंग भी आज ज़रा फुटसॉल के बारे में बताएं फुटसॉल और फुटबॉल में क्या फ़र्क है इस गेम में कितनी इंटरटेनमेंट है जी देखिए आपने देखा कि क्रिकेट के अंदर आपको वनडे मैचेस और टेस्ट मैचेस आधे करके तो वनडे बने वनडे को आधा करके आपने T20 पे ले आए और T20 को आधा करके आपने T10 तो फुटबॉल ही सेम वाह भाई क्या कमेंट रखा है जी शुरू से जड़ को उखाड़ के ना सही तरह कमेंट रखा है टेस्ट से फिर वनडे से फिर T20 से फिर T10 क्या बात है इमरान भाई आपकी शार्पनेस को सलाम बात को कंटिन्यू करें जी आपने देखा है कि फुटबॉल को अगर आप आधा कर दें तो फुटसॉल बन जाता है और फुटसॉल मिनी ग्राउंड में होता है जिसमें 5 प्लेयर्स होते हैं 5 एक गोलकीपर होते हैं 4 आपके रिंग में खेल रहे होते हैं और मज़ा आता है इसमें ये होता है कि आपने टचिंग करके एक दूसरे को पास देने हैं उसी से आपने आगे बढ़ने और आगे जाके फिर आपका कहीं गोल स्कोर होता है तो मैं कहता हूँ फुटसॉल जब खैबर पख्तूनख्वा में पहली मरतबा मुतारिफ हुआ है तो हाजी हिदायत साहब और अरशद साहब उनको लीड कर रहे हैं और ये पहला इवेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर DSO पेशावर और RSO पेशावर के मुशावरे से और तावन से इसको मुनक्किद किया गया मैं कहूँगा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जब से जमशेद खान बलोच ने पेशावर के अंदर 4 संभाला है तो पेशावर की जो कोई भी रौनकें हैं वो वापस बहाल हुई हमने देखा सेंट्रल जेल पेशावर के अंदर उन कैदियों के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जो कभी हमने नहीं देखा और उन कैदियों के जो हमेशा यहाँ तो हम ईद मनाते हैं लेकिन वो वहाँ पर सोग मनाते हैं तो जमशेद खान बलोच और उनकी पूरी टीम पेशावर सेंट्रल जेल गई उन कैदियों के जो उम्र कैद हैं जिनको फांसी की सज़ा हुई है वहाँ पर वो गए और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लेके आए IG जेल खानाजात जनाब खालिद अब्बास साहब की भी यही ख्वाहिश थी कि वो जेल के अंदर एक ऐसा इवेंट करे जो पूरे पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ को रकम करे तो वहाँ पे हमने देखा और आज हमने यहाँ पे भी एक तारीख़ रकम की है कि पेशावर फुटसॉल चैम्पियनशिप 2022 का जो पहला आज हमने देखा है फुटसॉल इवेंट मुनक्किद किया इसके बाद हम जो है तो मिनॉरिटीज़ के एक इवेंट यहाँ पर करा रहे हैं 4 तारीख से उसके बाद हम यहाँ पर करवा रहे हैं मदरसा फुटसॉल लीग और यहाँ पर आप देखेंगे कि मदरसा के जो बच्चे हैं हमेशा जो हाफिज़ुल कुरान होते हैं उनको कभी खेलने का मौका बहुत कम मिलता है तो वो बच्चे यहाँ पर आएँगे आप देखेंगे वो अपने टैलेंट का मुजाहरा आपके सामने पेश करेंगे तो इससे बड़ी
बात क्या हो सकती है कि ये ग्राउंड जब आ दे तो आपके अस्पताल ऑटोमेटिकली वीरान ही होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम को यहाँ हम वाइंड अप करेंगे। आज हमने आपको फुटसॉल के हवाले से बताया, फुटसॉल की हिस्ट्री के हवाले से बताया, स्क्वाश के लेजेंड आए हुए थे उनसे हमने बात की, फुटबॉल के लेजेंड आए हुए थे उनसे हमने बात की। हमारी कोशिश रहती है जहाँ भी जाएँ मुस्बत जो चेहरा है पाकिस्तान का, केपीके का जो मुस्बत चेहरा है वो सामने लेकर आएँ। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी, मशरिक़ टीवी की कोशिश रहेगी, हम अपने जो जिनके अंदर यूनिक टैलेंट है, जो मुस्तकबिल के पाकिस्तान के दरख़शा सितारे हैं, इंशाल्लाह उनको हम अपनी स्क्रीन पर जलवागर करेंगे, उनको हम प्रमोट करेंगे, चाहे वो क्रिकेट हो या केपी की कोई भी गेम हो, हम इंशाल्लाह भरपूर उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इख्ताम पज़ीर होने जा रहा है। इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।